दोस्तों, क्या आपने एयर गैप्ड कंप्यूटर्स के बारे में सुना है? अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, एयर गैप्ड कंप्यूटर्स बेसिकली उन कंप्यूटर्स को कहा जाता है जो इंटरनेट से कंप्लीटली आइसोलेटेड है। ना ही वो इथरनेट केबल के जरिए कनेक्टेड है, ना ही उसमें वाईफाई है, ना ही उसमें ब्लूटूथ है। एक कंप्लीटली इंडिपेंडेंट आइसोलेटेड सिस्टम। तो क्या ऐसे कंप्यूटर्स को हैक नहीं किया जा सकता? अनफॉर्चुनेटली ये भी पॉसिबल है। ऐसे कंप्यूटर्स को हैक करना डेफिनेटली मुश्किल तो है, पर रिसर्चर्स ने इनको भी हैक करने का टेक्निक ढूंढ निकाला है। बहुत सारे टेक्निक्स हैं, पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नया टेक्निक जिसका नाम है कोविड बिट। नहीं, कोरोना वायरस से इसका कोई रिलेशन नहीं है। इस टेक्निक से कंप्यूटर की पावर सप्लाई की स्विचिंग फ्रीक्वेंसी को ट्रैक किया जाता है और इस टेक्निक से डेटा चुराने के लिए जो भी हैकर होगा उसको उस एयर गैप्ड कंप्यूटर की बहुत पास रहना पड़ेगा। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के लिए यही डिस्टेंस है 2 मीटर, यानी कि हैकर को उस एयर गैप्ड कंप्यूटर की 2 मीटर की रेडियस के अंदर ही होना पड़ेगा और लैपटॉप्स के लिए ये डिस्टेंस है 1 मीटर। इस टेक्निक की जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि स्मार्टफोन के जरिए डेटा को पिकअप करना पॉसिबल है। अब वो कैसे पॉसिबल है, आइए मैं आपको बताता हूं। जैसे कि दोस्तों आप सब जानते ही हो, हमारे कंप्यूटर्स में जो पावर सप्लाई यूज होती है वो एक तरह का स्विच मोड पावर सप्लाई है और उसकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी उसकी आउटपुट करंट डिमांड एंड वोल्टेज पे कंप्लीटली डिपेंडेंट रहती हैं। जब भी ऐसे पावर सप्लाईज वर्क करते हैं तब वो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करता है। जब भी पावर सप्लाई पे लोड पड़ता है, यानी कि जिस कंप्यूटर को पावर सप्लाई ड्राइव कर रहा है उस कंप्यूटर में वर्कलोड असाइन होती है, तब उस पावर सप्लाई की जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी है उसमें चेंजेस आती हैं, जिससे ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसमें चेंजेस आती हैं और इस टेक्निक में, कोविड बिट टेक्निक में, इसी चेंज को पिकअप किया जाता है। इसी से शायद आपका एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही गया होगा, जब भी कंप्यूटर की सीपीयू या फिर जीपीयू पे लोड असाइन होता है तब उसकी पावर कंजम्पशन बढ़ जाता है और ये एक्स्ट्रा पावर कौन डिलीवर करता है? पावर सप्लाई। तो अल्टीमेटली पावर सप्लाई की स्विचिंग फ्रीक्वेंसी कंप्यूटर की वर्कलोड पे डिपेंडेंट है। तो अगर किसी सिस्टम में एक ऐसा मैलवेयर इंस्टॉल हो जाए जो सिस्टम से एक पर्टिकुलर फाइल को उठा के उसको एक डेडिकेटेड एल्गोरिदम की मदद से इनकोड कर दे सीपीयू की वर्कलोड पे, तो बात बन जाएगी। जैसे ही वो सीक्वेंस वर्कलोड सीपीयू पे रन होगा, सीपीयू के डिफरेंट पावर कंजम्पशन के चलते जो पावर सप्लाई की स्विचिंग फ्रीक्वेंसी है वो भी इफेक्ट होगा, जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी इफेक्ट होगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो चेंजेस आएगा उसको पिकअप करके उसको डिकोड करने से जो ओरिजिनल फाइल था वो मिल जाएगा। अब इस स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पिकअप करने के लिए स्मार्टफोन की 3.5 mm जैक में एक ऐसा लूप एंटेना लगाया जाता है। जैसे दोस्तों पावर सप्लाई की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लो फ्रीक्वेंसी बैंड 0 to 60 किलोहर्ट्ज के अंदर ही होता है, तो स्मार्टफोन की जो 3.5 mm जैक है वो उसको इजीली पिकअप कर सकता है। हाउएवर इस टेक्निक की ट्रांसफर स्पीड है सिर्फ 1000 बिट्स पर सेकेंड, तो एक 1 MB की फाइल को ट्रांसफर करने में अराउंड 2 घंटे का वक्त लग जाएगा। ऑफ कोर्स ये टेक्निक इन रियल लाइफ सिचुएशन इम्प्रैक्टिकल है, पर कुछ ऐसे सिनेरियोस बन सकते हैं जैसे कि की स्ट्रोक्स को रिकॉर्ड करना कि आप अपने कीबोर्ड में क्या टाइप कर रहे हो, ये आपके बाजू वाले रूम से कोई एक पिक कर रहा है, इजीली पिक कर रहा है और आपका कंप्यूटर इंटरनेट से भी कनेक्टेड नहीं है, वो एक एयर गैप्ड कंप्यूटर है। इस टेक्निक की मदद से वो आपके कंप्यूटर में आप क्या क्या चीज टाइप कर रहे हो सब कुछ वो रिकॉर्ड कर सकता है, जिससे ऑब्वियसली पासवर्ड्स भी निकाला जा सकता है। साथ ही साथ जो छोटे छोटे टेक्स्ट फाइल्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको भी इस टेक्निक की मदद से ट्रांसफर करना पॉसिबल है। इसी के साथ एक और दिक्कत आती है कि एक एयर गैप्ड कंप्यूटर को कैसे इन्फेक्ट किया जाए। इसके लिए एक इन्फेक्टेड ड्राइव की डेफिनेटली जरूरत पड़ेगी, जो आपको फिजिकली जाके उस एयर गैप्ड कंप्यूटर में कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी वो हैक हो पाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा एडवांटेज भी है, जब वो मैलवेयर सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा, सिस्टम को कभी भी पता नहीं चलेगा कि उसमें एक मैलवेयर इंस्टॉल हो चुकी है और वो इस तरीके से डेटा को चोरी कर रहा है। जैसे इस मैलवेयर को काम करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस की जरूरत नहीं पड़ती है, तो आराम से ये अपने आप बैकग्राउंड में काम करता रहेगा, सिस्टम को पता नहीं चलेगा। और इवन ये मैलवेयर वर्चुअल मशीन में भी काम कर सकता है, तो ये भी एक एडवांटेज है। अगर मैं आपको प्रॉब्लम्स की लिस्ट को गिनवाता हूं तो एक और प्रॉब्लम आ जाती है कि ये जो कम्युनिकेशन है उस होस्ट डिवाइस से जब कोई हैकर डेटा को निकालेगा, ये जो कम्युनिकेशन है ये पूरी तरीके से वन वे कम्युनिकेशन है। हैकर किसी भी तरीके से उस होस्ट डिवाइस को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकता। जो डेटा होस्ट डिवाइस से आ रही है
उसी को उस हैकर को लेना पड़ेगा। मतलब स्मार्टफोन के जरिए एयर गैप्ड कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना पॉसिबल नहीं होगा। और अगर कंप्यूटर फैराडे केज में है तब भी डेटा की ट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं होगी। तो प्रॉब्लम तो दोस्तों बहुत सारे हैं, पर कुछ यूज केस डेफिनेटली बन सकता है। एयर गैप्ड कंप्यूटर्स जैसे इंडस्ट्रियल ग्रेड में यूज होती हैं ऐसे मशीन्स को कंट्रोल करने के लिए, ऐसे डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए जिसका एक्सेस इंटरनेट के जरिए किसी और के पास नहीं जानी चाहिए। तो ऐसे लोकेशंस पे बेस्ट सॉल्यूशन यही रहेगा कि उसके आजू बाजू में उसके कुछ मीटर रेडियस के अंदर स्मार्टफोन्स को कंप्लीटली बैन कर दिया जाए। अगर दोस्तों आपको एयर गैप्ड कंप्यूटर्स के बारे में डिटेल में जानना है तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन पे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको इस रिसर्च पेपर के ऊपर डिटेल में जानना है, जो कोविड बिट ये जो टेक्निक जिन्होंने बनाया है उन्होंने एक रिसर्च पेपर भी सबमिट किया है, उस रिसर्च पेपर का भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप जाके उसको पढ़ सकते हो। तो बस दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो को पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल है उसको जरूर टैप कर दीजिएगा। इससे होता जाए मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसी के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे सब करता हूँ। देने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।